सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड टुडे इज़ डे 3 और हम लोग हैं मागो में और जाने के लिए बिल्कुल रेडी। और अभी टाइम हो रहा है 7:45 और आज मौसम पूरा सनी होके रखा हुआ है यहाँ पे मागो में। और कल रात का नींद बहुत अच्छा आया, काफ़ी अच्छा आया, काफ़ी मज़ेदार आया। इनफैक्ट यहाँ पे रात बहुत लंबी होती है, ऑलमोस्ट 12 घंटा प्लस। दिन यहाँ पे छोटा होता है, रात बहुत लंबी होती है, तो वही है। तो अभी हम लोगों ने बढ़िया ब्रेकफास्ट कर लिया। तो कल रात को मैंने डिनर नहीं किया था, एक्चुअली मेरा कल थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, गैस हो गया था, पेट फूला हुआ था। जो भी खाना खा रहे थे हज़म नहीं हो रहा था, तो इसलिए डिनर स्किप कर दिया, पेट को थोड़ा आराम दे दिया। अभी सुबह इसीलिए थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिया, हल्का थोड़ा चावल खाया, थोड़ा यहाँ पे छोले सब्ज़ी बनाया था प्लेन, वो खाया। तो अभी ठीक लग रहा है। तो आप व्यू दिखाते हैं, तो उधर बहुत ही बढ़िया। तो गाड़ी हम लोग लोड कर रहे हैं और वो खड़ी है ऋषि की गाड़ी। तो अभी फटाफट लोड करते हैं और आप लोगों को थोड़ी देर में मिलते हैं। सो निकल गए हम लोग और ये पूरा वैली देखिए। अभी मागो के बाद आएगा पहले चूना वैली, और चूना वैली पड़ता है 7 किलोमीटर मागो से, 7 किलोमीटर्स। सो चूना वैली पहुंच गए हम लोग और एक लेडी को हमने लिफ्ट दिया था, तो उनको यहाँ पे उतरना है। वो लोकल मोनपा लेडी है, मोनपा ट्राइब जो बुद्धिस्ट ट्राइब होते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने लिफ्ट मांगा था। उनको एक्चुअली यहाँ पे चूना वैली में उनके याक्स हैं और उनको खाना खिलाने के लिए वो यहाँ तक आए। वो बिल्कुल ट्रेडिशनल ड्रेस में थे। पहुँच गए हैं चूना वैली। यहाँ पे आर्मी पोस्ट है, यहाँ पे उनके वो देखेंगे हमारा आईडी प्रूफ वगैरह। तो ये चूना वैली आर्मी कैंप। चूना वैली के बाद चढ़ाई जो है पूरा ऑफ रोड हो जाता है, बिल्कुल गोंकरला लेक तक। अप टू चूना वैली ब्लैक टॉप है। चूना वैली के बाद रास्ता पूरा ऐसा हो जाता है, कंप्लीट ऑफ रोड हो जाता है। बहुत मज़ा आने वाला है। और चूना वैली से लेके गोंकरला तक जो रास्ता है ना, वो बहुत बढ़िया ऑफ रोड रास्ता है। पूरा ऑफ रोड हो गया है। सो अराउंड 7 to 8 किलोमीटर्स है चूना वैली से गोंकरला। और रास्ता जो है ऐसा ही चाहिए जो जिमनी के लिए। ये इन रास्तों में भैया जिमनी राजा है। वैसे तो हाईवे में भी बढ़िया चलती है जिमनी, बट इन रास्तों में जिमनी इज़ राजा, जिमनी इज़ किंग। और ये देखिए जिप्सी आ रहा है आर्मी का, जिमनी का बड़ा भाई। वैसे तो जिमनी भी ऑलमोस्ट 1960s 65-70s से है। इंडिया में अभी आई है 2023 में, बट बाहर तो बहुत पहले से ही है 3 डोर जिमनी। इंडिया के लिए स्पेशली मारुति ने 5 डोर बनाया है। और यहाँ से रास्ता बहुत बढ़िया, और दूर वो स्नो पीक माउंटेन्स दिख रहे हैं। एंड मैं इस ऑफ रोड और इसी ऑफ रोड रास्ते में गाड़ी चलाने के लिए आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू, बिकॉज चूना वैली के बाद जो आखिरी 7 to 8 किलोमीटर्स गोंकरला लेक तक है ना, वो बहुत ही कम्प्लीटली ऑफ रोड है पूरा। सो मेरे हिसाब से रिवर क्रॉसिंग भी आएंगे इसी रोड पे। और रास्ता देखिए पूरा ऑफ रोड बैरन लैंड, दूर स्नो पीक माउंटेन्स है। यहाँ इस तरफ जो टेरेन है ना, वो थोड़ा लद्दाख के साथ मैच होता है, बिकॉज सेम हिमालयन रेंज है। और बिल्कुल हम लोग ऑलमोस्ट चाइना बॉर्डर में ही हैं। चाइना बॉर्डर मेरे हिसाब से यहाँ से हार्डली 8 से 10 किलोमीटर पे होगा, हार्डली। और ये कंप्लीट एरिया जो है वो इंडियन आर्मी के अंदर है, फ़ौज के अंदर है। जो भी सिविलियन पॉपुलेशन है वो आर्मी के साथ बिल्कुल तालमेल में रहती है। काफ़ी हार्श वेदर है, ठंड बहुत है, लाइफ यहाँ पे बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो कुछ
यहाँ पे एसेंस ऐसे हैं, कुछ चढ़ाइयाँ ऐसे हैं जिसमें जिमनी पावर लूज़ करती है और बिल्कुल फर्स्ट गियर में उसको उठाना पड़ता है, बट ठीक है, मैनेजेबल है। बिकॉज़ आप जो एक्सट्रीम ऑफ रोड में जाते हो कहीं भी किसी भी टेरेन में, वो आपको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं पड़ता है, तो इतना तो मैनेजेबल हो जाता है यार। बाकी लेकिन पहाड़ों के लिए बिल्कुल मैं बोलूँगा जिमनी जो है ना भाई की तरह है, साथी है बिल्कुल। आपको कितना भी रिमोट एरिया में आपको जाना है, आप जिमनी में जाओ, आपको कम्प्लीटली सेफली वो लेके जाएगी और आपको वापस सेफली घर लेके आएगी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिलायबल गाड़ी 4x4, मतलब सीरियसली मैं तो बोलूँगा कि थार से भी बहुत ज़्यादा रिलायबल है। बिकॉज़ ऐसे जो इतना जो ठंडा जो एरियाज़ होता है ना, जो इतने ठंडा क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे पेट्रोल एसयूवी 4x4 हमेशा कामयाब ज़्यादा रहता है डीजल से। बिकॉज़ डीजल जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है। ये देखिए, मैं बोल रहा था ये छोटा सा रिवर क्रॉसिंग आया यहाँ पे, और रास्ता देखिए कंप्लीट ऑफ रोड है। तो किसी को अगर ऑफ रोड एंजॉय करना है, अपना 4x4 गाड़ी लेके आइए यहाँ पे, या फिर अगर आपको बाइक में आना है तो बाइक में आइए। बट बाइक जो है वो सही बाइक लेके आइए, यहाँ पे एडवेंचर बाइक लेके ही आइए। लो ग्राउंड क्लियरेंस वाला बाइक लेके मत आइए, क्रूज़र बाइक लेके मत आइए। अगर आपके पास एडवेंचर बाइक है, भले ही वो एक्सपल्स हो, वो लेके आइए। आप एक्सपल्स में इन रास्तों में ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे। अगर मतलब मैं बोलूँगा कि अगर आप रॉयल एनफील्ड मीटियोर लेके आते हैं 350, उससे आप एक्सपल्स में ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, ज़्यादा आराम से जाओगे। तो राइट काइंड ऑफ बाइक लेके आइए, कोई सुपर बाइक लेके मत आइएगा यहाँ पे। ये जो टेरेन है वो लो स्लंग बाइक, लो ग्राउंड क्लियरेंस वाला बाइक के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास एडवेंचर बाइक है वो लेके आइए, हिमालयन लेके आइए, KTM 390 एडवेंचर लेके आइए, एक्सपल्स लेके आइए, एक्सपल्स 200 हो, 210 हो। लेकिन आइए, अगर इस टेरेन में आना है आपको, अगर बाइक लेके, तो कोई एडवेंचर बाइक लेके आइए। और अगर आपको गाड़ी लेके आना है, आप मागो चुना वैली तक नॉन 4x4 गाड़ी में आ सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको गोंकर्ला लेक विज़िट करना है ना, तो चुना वैली के बाद पूरा 4x4 टेरेन है। अगर आपकी गाड़ी में 4x4 नहीं है तो चुना वैली से आगे आप मत जाइए। इनफैक्ट अगर आप लोकल्स से भी पूछोगे, वो भी आपको सेम बात बोलेंगे, सेम राय देंगे। नॉन 4x4 गाड़ी, 4x2 गाड़ी आप चुना वैली के बाद लेके मत आइए। अगर आपकी गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है, AWD है, उसको आप लेके आ सकते हो। बट कुछ ऐसे एसेंस मेरे हिसाब से आने वाले होंगे इस रास्ते में, जहाँ पे AWD गाड़ी भी थोड़ा स्ट्रगल करेगी। लेकिन मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी भी यहाँ पे लेके आओ। जैसे अगर आपके पास स्कॉर्पियो है, या जो रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी है, या इनोवा है, इनोवा क्रिस्टा है, वो भी रेयर व्हील ड्राइव है। बट इन गाड़ियों को आप लेके इन टेरेन्स में बिल्कुल भी मत आइए, आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस जाओगे। अगर आपके पास ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है, ठीक है, उसको लेके आइए। आप थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी गाड़ी, लेकिन आप पहुंच पाओगे गोंकर्ला। और अगर आपके पास 4x4 कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो थार हो, जिमनी हो, फॉर्च्यूनर हो, कोई भी 4x4 गाड़ी है, आप 4x4 गाड़ी में ही आएँ चुना वैली के बाद। अगर आप लोकल्स से भी पूछेंगे, लोकल्स भी आपको यही बोलेंगे कि अगर आपको गोंकर्ला लेक जाना है तो आपको 4x4 गाड़ी में ही जाना है। नॉन 4x4 गाड़ी आप मैक्सिमम चुना वैली तक लेके आइए। और अगर आपको बाइक लेके आना है तो आप तो चुना वैली किसी भी तरीके के बाइक में आ सकते हो। लेकिन अगर आपको गोंकर्ला जाना है, अगर आप एडवेंचर बाइक में आए हो, तो एडवेंचर बाइक लेके ही जाइए, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। तो अभी टेरेन जो है काफ़ी बैरेन सा हो रहा है, रास्ता तो ऐसा ही है, ऑफ रोड है, अभी चढ़ाई है। बिकॉज़ गोंकर्ला लेक जो है वो 15,560 फीट में है, सो काफ़ी हाइट है उसका। तो अभी बिल्कुल हम लोग चढ़ाई चढ़ रहे हैं। और राइट हैंड साइड में नीचे नदी है, अभी हल्का पानी उसमें कम है वैसे तो बहुत। और टेरेन आप देखिए, ज्योग्राफी देखिए, बिल्कुल बैरन हो गया है, कोल्ड डेजर्ट जैसा हो गया है। और दूर बढ़िया स्नो पीक माउंटेन्स दिख रहे हैं।
और मुझे ना ऐसे टेरेन में आने में काफ़ी मज़ा आता है। अगर आप राइड गाड़ी में आए हो, 4x4 गाड़ी में आए हो, तो बहुत एडवेंचर फील होता है, एड्रेनलिन आपका हाई रहता है और बहुत मज़ा आता है। स्पेशली मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे रास्तों में, बिकॉज़ अगर आप मैं जिम्नी लेके आया हूँ या मैं कोई भी 4x4 गाड़ी लेके आया हूँ, अगर मुझे ऐसा टेरेन मिलता है तो अच्छा लगता है कि नेचर आपको एक चैलेंज फेंक रहा है और आप ऐसे टेरेन में जा रहे हो गाड़ी चला के और इतने हाइट में जा रहे हो, तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो बहुत ही खूबसूरत टेरेन। अभी हम चढ़ाई चल रहे हैं, चढ़ाई चल ही रहे हैं और जहाँ तक दूर बर्फ़ के पहाड़ देख के ऐसा लग रहा है कि हमें बर्फ़ भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। उम्मीद तो यही है, अभी पता नहीं, अगर मिलेगा बर्फ़ तो बहुत मज़ा आएगा, एडवेंचर और 2 गुना हो जाएगा। और मेरे हिसाब से अगर बर्फ़ मिलता भी है तो ब्लैक आइस नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज़ अभी फ्रेश बर्फ़ गिरा है, तो आई डोंट थिंक ब्लैक आइस कन्वर्ट हुआ होगा। तो देखते हैं, खैर चलते हैं आराम से, भगवान का नाम लेके आराम से चलते रहते हैं। भगवान को प्रे करते हैं कि आराम से हमें लेके जाए और जो इस ट्रिप में देखने आए हैं सारा देखें आराम से, और बस आराम से भगवान हमें वापस घर पहुंचाते सेफली। तो अभी और बहुत ज़्यादा दूर रह नहीं गया है, गोंकर्ला लेक पहुंचने वाले हैं। तो पहाड़ हम लोग चढ़ ही रहे हैं और कुछ चढ़ाइयाँ ऐसे हैं जिसमें 4L भी लगाना पड़ा, और कुछ रास्ते ऐसे हैं जिसमें 4 हाई में भी गाड़ी आराम से चल रही थी, बट कुछ एसेंस इतने स्टीप है जिसमें 4 लो फर्स्ट गियर में ही गाड़ी चल रही थी। मे बी थार सेकेंड गियर 4 हाई में ऊपर चढ़ जाएगी, बट जिम्नी तो 4L फर्स्ट मांग रही है कुछ बिल्कुल खड़े चढ़ाइयों में। इनफैक्ट 4L सेकेंड गियर में भी नहीं चढ़ रही थी, 4L फर्स्ट गियर में ही चल रही थी जिम्नी। बट ठीक है, लाइट गाड़ी है, हल्की गाड़ी है, चढ़ जाती है वो। जो बोलते हैं ना माउंटेन गोट, जैसे जिप्सी को बोला जाता है माउंटेन गोट, तो जिम्नी भी बिल्कुल माउंटेन गोट ही है, बिल्कुल पहाड़ों के लिए ही ये गाड़ी बनी हुई है, बहुत मस्त। और ये सामने कुछ बाइकर्स खड़े हैं, इनको ये लोग हमें क्रॉस करके आ गए थे चुना में, तो अभी ये लोग थोड़ा सा यहाँ पे रुके हैं, मेरे हिसाब से फ़ोटो वोटो लेने के लिए रुके होंगे और काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो आज हम लोग का प्लान यही है कि गोंकर्ला लेक देखें और उसके बाद हमें जाना है डामटेंग। तो आज हम लोग का जो रुकने का प्लान है वो डामटेंग में है, और बेसिकली कल हम लोग गोंकर्ला लेक देखने इसीलिए नहीं आए मागो से। अभी जैसे ये चढ़ाई देखिए, ये काफ़ी, आई डोंट नो गोप्रो में कितना पता चल रहा होगा, बट ये बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, बहुत ही खड़ी चढ़ाई। आप देख सकते हैं कि हम लोग जो सामने वाला पहाड़ है ना, जो बर्फ़ से ढका हुआ है, ऑलमोस्ट उसके लेवल में पहुंच गए। तो ये जो रास्ता है ना गोंकर्ला देख के, गोंकर्ला के बाद भी आप डामटेंग जा सकते हो, बट हम लोग का जो जंग में जिस रिजॉर्ट में हम रुके थे वहाँ का जो ओनर है वो बोल रहा था कि गोंकर्ला लेक से डामटेंग का जो रास्ता है ना उसमें ब्लास्टिंग चल रहा है, BRO काम कर रहा है और उस रास्ते को ब्लैक टॉप करने का काम हो रहा है, ब्लास्टिंग हो रहा है, मे बी रास्ता को चौड़ा किया जा रहा है। सो आई डोंट नो आगे, अगर अभी तो पीछे हम लोग जितने भी हमें आर्मी पोस्ट मिले चुना वैली में या मागो में, वहाँ तो हम लोग पूछ के आए हैं, तो वहाँ तो फौजी बोल रहे हैं कि आपको आगे जाने देंगे, आर्मी बोल रही है कि आप इस रास्ते से डामटेंग जा सकते हो। बाकी अभी पता नहीं, आगे चलते हैं और देखते हैं जा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अभी ये भी चढ़ाई काफ़ी स्टीप है, तो हम लोग चढ़ाई ही चल रहे हैं, बिकॉज़ हमें पहुंचना है गोंकर्ला लेक, जो कि है 15,507 फीट में, 15,560 फीट। सो कम हाइट नहीं है, ये हाई ऑल्टीट्यूड लेक है, जैसे कि लद्दाख में भी बहुत सारे लेक्स हैं, तो अरुणाचल में भी हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स बहुत हैं। जैसे सांगतेसर लेक है तवांग के पास, जिसको माधुरी लेक भी बोला जाता है, वो भी लेक काफ़ी हाइट में है। तो हाई पासेस में ना लेक्स, तो जो हाई मतलब ऑल्टीट्यूड वाले जगह होते हैं वहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स प्रेजेंस उनका बिल्कुल रहता है। और लोकल जो बुद्धिस्ट
ट्रेडिशन है उसमें गोंकर्ला लेक को बहुत पवित्र माना जाता है, बहुत होली माना जाता है। इनफैक्ट जो मोनपा पॉपुलेशन है वो लोग इस लेक का पूजा भी करते हैं। सो ये देखिए हमें ऑलमोस्ट बर्फ़ मिल गया है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बिकॉज़ दूर से तो बहुत दिखाई दे रहा था ना बर्फ़, तो यहाँ पे हमें बर्फ़ ऑलमोस्ट मिल भी गया है। चलो बढ़िया है, अभी एडवेंचर डबल हो जाएगा, मस्त। और अभी हम लोग बहुत ऊपर आ गए हैं, बहुत हाइट में आ गए हैं। तो अभी GoPro में शायद नज़र ठीक से नहीं आ रहा होगा, बट मैंने 4L फर्स्ट गियर लगा लिया है। ये बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, तो इसमें जो है जिमनी 4H में नहीं चढ़ती है। तो 4L फर्स्ट गियर में इस चढ़ाई को चढ़ना पड़ेगा भाई। और आगे जाके स्विच बैक है, कैची है, राइट में फिर रास्ता और ऊपर मुड़ रहा है। तो गाड़ी को जो है ना, जो पावर, जो स्ट्रेंथ और जो ट्रैक्शन मिलेगा वो 4 लो फर्स्ट में ही मिलेगा और गाड़ी चलेगा। तो अभी 4 लो फर्स्ट में गाड़ी आराम से बढ़िया से चल रही है। मैंने अपने जिमनी में कोई थ्रॉटल कंट्रोलर नहीं लगा के रखा हुआ है, कोई मैपिंग नहीं करा के रखा हुआ है। मेरी गाड़ी बिल्कुल स्टॉक है, कंप्लीट स्टॉक है। सो वो जो कैची था ना, अभी जो चढ़ाई हम चढ़ के आए हैं काफ़ी स्टीप पर, बहुत ही स्टीप, और हम लोग बहुत ऊपर आ गए हैं, बहुत हाइट में आ गए हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है हम लोग 14,000 प्लस फीट में पहुंच गए हैं। और रास्ता बिल्कुल ऑफ रोड और मज़ा आ रहा है बिल्कुल। जिमनी लेके आने का पैसा वसूल हो गया भाई साहब, बढ़िया।
और सड़क में बर्फ़ का क्वांटिटी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले तो हल्का फुल्का मिल रहा था हम लोग को, और अभी धीरे धीरे बर्फ़ का क्वांटिटी बढ़ रहा है सड़क में। और ये ट्रक आ रहा है, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, रिवर्स लेके इनको जगह दे देते हैं। हाँ, निकल जाएगी गाड़ी। ये 3 टन है, आर्मी का 3 टन टाटा का ट्रक है। तो देखिए यहाँ से बर्फ़ का लेवल और बर्फ़ का क्वांटिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। काफ़ी हाइट में आ गए हम लोग। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 15,000 फीट के आसपास में आ गए होंगे हम लोग। सेला से तो ऊपर ही आ गए होंगे हम लोग, सेला पास से। काफ़ी हाइट में है, बहुत हाइट में है हम लोग। काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड में गाड़ी चला रहे हैं, पर मज़ा आ रहा है। एड्रेनलिन बिल्कुल हाई है, एड्रेनलिन बिल्कुल पंप हो रहा है। और इसी एडवेंचर को ढूंढते हुए हम लोग इतना दूर आते हैं, इतना दूर अरुणाचल में आते हैं या हिमाचल में जाते हैं, या लद्दाख में जाते हैं। इसी एडवेंचर को इसी टाइप के एडवेंचर के तलाश में ही हम लोग जाते हैं। और क्या खूबसूरत लग रहा है, क्या बढ़िया लग रहा है। सीज़न का पहला स्नोफॉल, और क्या चाहिए। सीज़न का पहला स्नोफॉल यहाँ पे देखने को मिल गया है। वाह, मन प्रसन्न हो गया, मज़ेदार। औसम है यार, औसम औसम, बढ़िया। क्या ही बर्फ़ मिल गया है, बहुत बढ़िया बर्फ़। इसी तरीके के एडवेंचर ढूंढते हुए तो हम लोग जाते हैं इतना दूर गाड़ी चला के। मज़ा आ गया भाई साहब, मज़ा आ गया। हम लोग इतने दूर, इतने एक्सोटिक और रिमोट लोकेशंस आते हैं, आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरिया। अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे नए नए जगह जाता रहूं और वीडियोस बनाता रहूं और आप लोगों के लिए वीडियोस बना के दिखाता रहूं। क्या बढ़िया जगह है। मतलब मैं तो बोलता हूं भाई, बाहर विदेश घूमने जाने का क्या ज़रूरत है। हमारा हिंदुस्तान में ही इतने अलग अलग जगह हैं, इतना डाइवर्स कंट्री है हमारा इंडिया। आप पूरा इंडिया ही देख लो, पूरा इंडिया घूम लो, आपको कहीं बाहर फॉरेन जाने का ज़रूरत है ही नहीं। आप जो घूमने में पैसा खर्चा करोगे वो हमारे ही इंडियन इकोनॉमी में आप कंट्रीब्यूट करो। क्यों बाहर जाके दूसरे देश के इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना, वहाँ पे पैसा खर्चा करना अपना इंडियन रुपीज़। आप अपना देश देखो, अपना भारत देखो, अपने ही देश में पैसा खर्चा करो और हमारे देश के इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करो। ऐसे खूबसूरत और ऐसे लाजवाब जगह हमारे हिंदुस्तान में ही है। ये कोई बाहर थोड़ी ना गया हूँ मैं घूमने के लिए, ये तो इंडिया ही है। नॉर्थ ईस्ट हो, हिमाचल हो, लद्दाख हो, इतने जगह है देखने के लिए। इतना डाइवर्स कंट्री है हमारा। हिंदुस्तान जैसा कोई दूसरा देश नहीं है इतने डाइवर्सिटी के साथ। और मेरा नमन है इंडियन आर्मी को, फौज को, जो इतने टफ़ ज्योग्राफी में, इतने टफ़ लोकेशंस में बैठे रहते हैं और हमारे को सुरक्षा देते हैं अपने फैमिलीज से दूर। इतने टफ़ ज्योग्राफी, इतने टफ़ लोकेशंस में वो बैठे रहते हैं, बिल्कुल बॉर्डर में। कितना ठंड है यहाँ पे, रात को तो हालत ख़राब हो जाती है यहाँ पे भाई साहब। अभी दिन में धूप है तो कंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन यही बर्फ़ और ये जब धूप चली जाती है ना रात को, शाम के बाद, ये जगह बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कुछ बर्फ़ गल भी रहे हैं हल्का हल्का, धूप से कीचड़ होके रखा हुआ था। और अभी हम लोग बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, पहुँचने वाले हैं कोंकणला लेक, जिसको देखने के लिए आए हैं हम लोग इतने दूर से। और ये लेक जो है अभी, इनफैक्ट पिछले साल भी मैं जब मागो आया था तो
वो ये लेक तो उस टाइम पे इतना सुना ही नहीं दिया था, इतना फेमस नहीं हुआ था, पर अभी 6-7 महीने से काफ़ी फेमस हो गया है। तो ये देखिए, मोबाइल से वीडियो ले रहा हूँ, जो सामने वाला पहाड़ है क्या खूबसूरत लग रहा है। देखिए कितना बर्फ़ जमा हुआ है, क्या ही खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल विंटर स्पीति का जैसा लग रहा है। विंटर स्पीति लोग बहुत घूमने जाते हैं, विंटर स्पीति बहुत सारे एक्सपीडिशन कंपनीज एक्सपीडिशन भी कराती है। ये वाला जो टेरेन है ना, अपनी विंटर स्पीति जैसा ही लग रहा है। और लो जी लो, हम लोग गोंकर्ला लेक पहुंच गए हैं और वो पहला व्यू लेक का, वाओ, भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि हम लोग सही सलामत इस हाई ऑल्टीट्यूड लेक में बढ़िया से पहुंच गए हैं। और देखिए क्या ही खूबसूरत है लेक का पहला नज़ारा। गोंकर्ला लेक एट 15,560 फीट। वाओ। जब ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड लेक में पहले पहुंचते हैं ना, थोड़ी देर तो भाई साहब फ़ोटो लेने का मतलब मन ही नहीं करता। पहले तो ऐसा होता है कि भाई 10-15 मिनट कुछ नहीं करके, किसी से कुछ बात नहीं करके, सिर्फ मतलब इस लेक के खूबसूरती को देखें और इस लेक के आसपास का जो खूबसूरती है, जो पहाड़ है, उसको देखें। क्या ही खूबसूरत लेक है। आराम से कहीं पे गाड़ी पार्क करते हैं, बिकॉज़ ये जो रास्ता है, आर्मी कॉन्वॉइज, आर्मी के ट्रक्स आते रहते हैं, तो आराम से अपनी गाड़ी जो है साइड में बढ़िया से कहीं दबा के लगा देते हैं, सो दैट आर्मी के गाड़ियों को कोई दिक्कत ना हो आना जाना करने में। और अभी ऋषि पहुंचा नहीं है, उनकी गाड़ी अभी पीछे है, वो लोग भी आ रहे होंगे। हम लोग तब तक आराम से अपना गाड़ी पार्किंग करते हैं और लेक के जो व्यूज़ हैं और जो नज़ारे हैं उनके मज़े लेते हैं। वाह, फाइनली गोंकर्ला लेक पहुंच गए हम लोग। और क्या ही खूबसूरत है यार, सीरियसली ऑसम। High altitude lake surrounded by mountains at 15,560 feet. एंड यहाँ से चाइना ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल ही पास होगा, 2 या 3 किलोमीटर में होगा ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल हम लोग बॉर्डर में ही खड़े हैं। थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं गाड़ी को और एक जगह रुक के वीडियो बनाते हैं, लेक का व्यू थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और क्या। और हमने पता किया यही वाला रास्ता जो है दामटेंग भी चला जाता है, यहाँ से दामटेंग 22-25 किलोमीटर। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं गोंकर्ला लेक। और क्या खूबसूरत लेक है, पानी पूरा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन। वो हमारी गाड़ी खड़ी है और हम लोग अभी है 15,000 15,500 फीट में। और जिमनी बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ गई ऊपर। हाँ, 4H और कुछ बहुत ही स्टीप इंक्लाइंस में 4L का भी यूज़ करना पड़ा, बट कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत आराम से आई गाड़ी। और लेक है ब्यूटीफुल और बहुत मज़ा आ रहा है। जब भी आप यहाँ ऐसे ही कोई हाई माउंटेन पास वाले लेक में आते हो तो आपको बहुत बढ़िया लगता है और बहुत मज़ेदार। आगे थोड़ा सा ये रास्ता जा रहा है, बर्फ़ पूरा होके रखा हुआ है। और यहाँ से तिब्बत जो है सिर्फ
7-7.5 किलोमीटर दूर है। सो तिब्बत हो गया, दैट मीन्स चाइना। और बहुत बढ़िया। ब्यूटीफुल। सो लो जी लो, हम लोग वापस अपना चल दिए हैं। बट एक कहानी में ट्विस्ट हो गया, मैंने वीडियो नहीं बनाया बिकॉज सेंसिटिव जगह है और आर्मी का जगह है। हमें गोंगकाला लेक से आगे हम लोग ऑलमोस्ट 5 से 6 किलोमीटर नीचे उतर गए थे। तो वहाँ पे जाके एक आर्मी का पोस्ट मिला, उन्होंने वहाँ से हमें आगे जाने नहीं दिया। वहाँ से डामटेंग सिर्फ 22 किलोमीटर था, बट उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उस रोड में चल रहा है ब्लास्टिंग। तो हम लोग जो है वापस मागो होके मुर्गा ब्रिज होके ही हमें डामटेंग जाना पड़ेगा। तो गोंगकाला से हम लोग नीचे उतरे थे, अराउंड 6 किलोमीटर एक आर्मी पोस्ट मिला, उन्होंने हमें वहाँ से जाने नहीं दिया। वहाँ से जबकि डामटेंग सिर्फ 22 किलोमीटर था, हम लोग अराउंड 1.5-2 घंटे में पहुँच जाते, 2 घंटे में पहुँच जाते अभी। लेकिन हमें कम से कम 6 से 7 घंटा लगा के डामटेंग जाना पड़ेगा बिकॉज वहाँ से फौज में जाने नहीं दिया और उनका बात मानना भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो गाइज़, हम लोग पहुँच गए हैं मुर्गा ब्रिज वाले पॉइंट में, और ये पीछे दोनों गाड़ियाँ, और बीच में एक जगह हम लोग रुक के हमने लंच कर लिया था। लंच क्या, एक्चुअली यहाँ पे रास्ते में मागो से यहाँ तक कुछ है नहीं। मागो में एक कैफ़े खोला था बट वो बंद था जब हम लोग मागो पहुँचे। तो बेसिकली आज हुआ क्या कि हम लोग मागो से गोंगकाला लेक तक गए, और गोंगकाला लेक में से एक्चुअली गोंगकाला लेक क्रॉस करके, क्योंकि गोंगकाला लेक है आपका 15,500 फीट में, और जब गोंगकाला देख के आप नीचे उतरते हैं, डिसेंट लेते हैं, तो वहाँ से एक पॉइंट में एक रास्ता है जो आपका डामटेंग जाता है। तो दैट इज़ ओनली 22 किलोमीटर्स, बट वहाँ से हम लोगों को आर्मी ने जाने नहीं दिया। तो मैंने कोई शूट नहीं किया वहाँ पे बिकॉज टोटली डिफेंस एरिया है, आर्मी का एरिया है। सो वहाँ से हम लोगों को आर्मी ने जाने नहीं दिया बिकॉज वहाँ से जो डामटेंग तक का रास्ता है वहाँ पे ब्लास्टिंग चल रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि इट इज़ वेरी रिस्की और आप लोग फंस सकते हैं। इनफैक्ट कुछ दिन पहले हैदराबाद के 2 गाड़ियाँ आए थे, उन्होंने आर्मी का बात नहीं सुना, और जैसे ही वो पोस्ट आर्मी का हटा तो वो लोग निकल गए थे, और वो लोग वहाँ पे 2 दिन तक फंस गए, और बाद में आर्मी को उनको रेस्क्यू करना पड़ा। तो इसलिए हम लोगों ने आर्मी का बात मान के, बिकॉज वो सारा एरिया आर्मी के कंट्रोल में है, और वो जो बोलते हैं हम लोगों को एज अ सिविलियन वो हम लोग को मानना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग वहाँ से नहीं जाके हम लोग वापस आ गए, और यहाँ से फिर बिल्कुल हम लोग को फिर वापस यहाँ मुर्गा ब्रिज तक। तो ये है वो मुर्गा ब्रिज, और यहाँ से जो आप रास्ता देख रहे हैं ये मुर्गा ब्रिज से होते हुए ये ऊपर रास्ता जा रहा है। तो ये अभी हम लोग को यहाँ से 3 से 3.5 घंटा तकरीबन लगेगा डामटेंग जाने तक, जहाँ आज हम लोग का स्टे है। तो डामटेंग में ऑलरेडी हम लोग का होम स्टे बुक किया हुआ है, तो अभी यही रास्ता लेके हम लोग डामटेंग वाले रूट में हैं और अभी ऊपर चढ़ रहे हैं। एलिवेशन आसे दे उठी है। तो मुर्गा ब्रिज से जब आप ऊपर चढ़ते हो ना, तो एक पॉइंट में जाके आपका हाईवे कनेक्ट होता है जो आपका बुमला से आ रहा है, बुमला पास से, जो रास्ता आपका LGG होके लोकल ग्रेजिंग ग्राउंड बोलते हैं, लोकल ग्रेजिंग ग्राउंड होके LGG लोकल ग्रेजिंग ग्राउंड होके आप डामटेंग पहुंचते हो। सो काफ़ी खूबसूरत रास्ता है, ये भी थोड़ा सा ख़राब है और इतना ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है, नैरो है, बट गाड़ियाँ वगैरह बिल्कुल है नहीं इसमें, बहुत ही कम। मतलब अभी तक तो हम लोग ने एक भी गाड़ी हमने क्रॉस नहीं किया। तो बहुत ही खूबसूरत, और लेफ़्ट में वहाँ नीचे जंग है, तो वो दूर जंग वाटरफॉल भी दिखता है, और ये बहुत ही खूबसूरत बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स लगे हुए हैं। तो यहाँ से मेरे हिसाब से डामटेंग पहुँचने में 3.5-4 घंटा लग जाएंगे। तो बीच में 1-2 गाँव पड़ेंगे, तो ठीक है, यहाँ से चलते हैं। तो बाद में जब वो रास्ता बिल्कुल बढ़िया बन जाएगा गोंगकाला लेक से डामटेंग, तो जब बनेगा फ्यूचर में, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उस रास्ते से जाएंगे। अभी इस बार अगर फ़ौज ने जाने नहीं दिया, आर्मी ने जाने नहीं दिया, तो हमारे भलाई के लिए, हमारे सेफ्टी के लिए उन्होंने मना किया। हालांकि उस रास्ते से अगर हम जाते, सिर्फ 22 किलोमीटर रह गया था जिस पॉइंट से हम लोग वापस मुड़े, तो अगर वहाँ से हम लोग जाते तो
हार्डली 2 घंटे में हम लोग पहुँच जाते हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अभी यहाँ से भी हम लोग पहुँच जाएंगे। तो शीशा थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ, काफ़ी गंदा हो गया था। तो जाके हमें अपना होम स्टे में ऑलरेडी बुकड है ही डामटेंग में, आराम से पहुँचना ही है, तो क्यों खामोखा अननेसेसरी रिस्क लेना। तो वापस आके लंबा रास्ता होके ही जा रहे हैं, और एटलीस्ट सेफली पहुँच जाएंगे हम लोग। सबसे बड़ा चीज़ होता है वो कि आप इतना अगर रिमोट लोकेशन में आए हैं, इतना दूर आए हैं अपने घर से, तो सेफ्टी को हमेशा प्रायोरिटी देना चाहिए। भले ही आपको लंबा रास्ता लेना पड़े, लोकल्स का बात सुनिए, लोकल्स से हमेशा राय लीजिए। लोकल्स जो हैं, जो बोलते हैं, जिस तरीके से वो बोलते हैं, जैसा करने के लिए बोलते हैं, उस चीज़ को ओबे कीजिए, मानिए। और स्पेशली आर्मी से हमेशा सलाह मशवरा करके ही कहीं आगे बढ़िए, और जो भी वो एडवाइस देते हैं, डूज़ एंड डोंट्स बोलते हैं, उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए। यहाँ पे ऊपर आके कोई अपना हीरो बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। जान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। भले ही कि थोड़ा लेट पहुँचेंगे, लेकिन सेफली पहुँचना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मैं हमेशा सेफ्टी को प्रायोरिटी देता हूँ किसी भी ट्रिप में, और भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, और भगवान का हमेशा शुक्रमंद रहिए कि इतने खूबसूरत जगह आपको घूमने का मौका मिला है। तो भगवान को हमेशा थैंक यू बोलिए, क्योंकि बहुत लोगों ने तो इतना खूबसूरत जगह कभी वो लोग आए ही नहीं होंगे, कभी देखने का मौका भी नहीं मिला होगा, पर एटलीस्ट हम लोग को वो मौका दिया है भगवान ने। तो इसके वजह से मैं हमेशा भगवान का थैंकफुल रहता हूँ, भगवान का हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है ये भी, ब्यूटीफुल रोड। वैसे इस रास्ते में ग्रीनरी थोड़ा ज़्यादा है और बहुत बढ़िया है। अभी हम लोग ऊपर चल रहे हैं, खूबसूरत रास्ता है, काफ़ी टर्न्स है, हेयरपिन टर्न्स बहुत है इस रास्ते में, लेकिन ठीक है, पहुंच जाएंगे आराम से। अभी शाम का वक्त हो गया है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। वैसे तो जिम्नी का जो प्रोजेक्टर लाइट्स मैंने लगाए हैं आफ्टर मार्केट, वो बहुत बढ़िया है, तो अंधेरा में बहुत बढ़िया काम आता है।
फाइनली एक लंबे सफ़र के बाद हम लोग पहुंच गए हैं दामटेंग गांव। ये बिल्कुल ही तिब्बत बॉर्डर, दैट मीन्स चाइना बॉर्डर में सिचुएटेड है और ऑलमोस्ट पहुंच गए। ये लेफ्ट में एक आर्मी का कैंप है, तो बस इंटर कर चुके हैं हम लोग विलेज में। ফোন নাম্বার আছে ইয়ার নেট আছে দিয়াতে ইয়ার পে পড়া তাহলে নেট পাওয়া পড়া। तो एक बार होम स्टे ओनर को कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं, पता नहीं उनका घर कौन सा होगा। अभी 2-3 बार मैंने कांटेक्ट करने का कोशिश किया जब बीच में नेटवर्क आया था मुर्गी ब्रिज के पास, बट उनका नंबर जो है, फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ आ रहा है। सो आई डोंट नो, बाकी देखते हैं वहाँ पहुँच के कुछ ना कुछ तो कर लेंगे हम लोग। এই নাম্বারটা মারো এই কি বাতা আছে এটা 569 58890 कुछ ना कुछ तो मैनेज हो जाएगा। আমি আমার বুকিং আসলে যে আপনারটা इस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। नहीं, अभी भी उसका नंबर स्विच ऑफ ही आ रहा है। तैयार करें। The number you are calling is currently क्या यार, आपने बुकिंग लिया हुआ है, ठीक है, कोई एडवांस पेमेंट नहीं किया हमसे, उन्होंने मांगा भी नहीं। अगर मांगते तो हम लोग कर देते, क्योंकि मांगो के होम स्टे में तो हमने एडवांस पेमेंट किया हुआ था, पे दिया हुआ था। भैया नाम तो की मसा हो गया। अब ये इसको पहचानते थे हम लोग, ये होम स्टे चला था, इसका नाम रूपा मिट। एक मिनट हम आपको बता रहे हैं, एक सेकंड। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा, तब तो मिट का होता होगा, उसका शक्ल दिखा दीजिए। हाँ हाँ ये नॉर्ड के होम स्टे। ओह सर, ये तो यहीं सामने में सर, आप आगे जाके ये आदमी है। ये आओ जो यहाँ बैठते हैं, यहाँ से सीधा चला जा सर। सीधा, यहाँ से सीधा चला, मालूम हो जाएगा उसमें। राइट साइड में इसका गाड़ी वहीं रखा है, स्कॉर्पियो वहीं रखा है राइट साइड में। कितना देना होगा ऐसे? ऐसे सीधा जाएगा सर, लेंस में दिखाओ कितना देना होगा। सामने है सर। सीधा स्विच ऑफ है तुम्हारा। और यहाँ पे तो दामटेंग गांव में बढ़िया नेटवर्क आ रहा है। वो तो बोल रहा था कि सिर्फ BSNL मिलता है कभी कभी, यहाँ पे तो एयरटेल बढ़िया काम कर रहा है। गोली दे रहा था, दैट मीन्स वो कोई नहीं, दूसरा होम स्टे ढूंढ लेंगे हम लोग। कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात नहीं, कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा। स्कॉर्पियो तो भाई गाड़ी कहीं पे पार्किंग में लगाते हैं, घुमाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे जिन्हीं मेरे हिसाब से उतर गई हैं, वो अलग अलग 2-3 होम स्टे हैं। सारे होम स्टेज अभी पता चला है कि खाली ही है। कहीं ना कहीं जो भी होम स्टे अच्छा लगेगा उसमें हम लोग चेक इन कर लेंगे। तो वो शायद कहीं पे गई है एक होम स्टे देखने के लिए। मैं थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ गाड़ी घुमाने के लिए। अरे ये तो लाल जिमनी इसका खड़ा है, जामिनी, जो हमारा एक गाड़ी का ग्रुप है, आसाम बेस्ड क्रू 37, वहाँ उसका मेंबर है। तो ये लोग भी इधर आए हुए हैं शिवसागर से, तो ये उसकी गाड़ी है। हाँ, ये उसी की गाड़ी है। सो हम लोग दामटेंग पहुँच गए हैं और अभी ये होम स्टे है। ऊपर रूम दिखा देते हैं, एक मिनट। सो दिस इज़ द रूम। सो मैं, मृणाल और प्रवीरा यहाँ रुक जाएंगे और साथ में वॉशरूम भी है। सो दिस इज़ द वॉशरूम, बेसिक वॉशरूम है। तो यहाँ पे सारा ऐसा ही रहता है। ये है। हाँ, ये ऋषि लोगों का रूम है। और आप सर ओनर है ना? आप ओनर है? हाँ जी जी। आपका क्या नाम है? मेरा फुरपा है सर। फुरपा जी, ओके। और आपका होम स्टे का भी नाम फुरपा होम स्टे ना? ओके ओके ओके। सो दिन वैसे काफ़ी हेक्टिक था एक्चुअली, बिकॉज और ये किचन। सो आज हम लोग खाना खुद बनाएंगे
इनका कोई कुक वगैरह है नहीं, सो हम लोग ऑलरेडी को सारा राशन तो कैरी कर ही रहे हैं, प्लस इनके पास आज मीट आया है पोर्क, तो वो बना लेंगे। सेल्फ हेल्प है, बढ़िया है, यही चाह। और आज का दिन काफ़ी हेक्टिक था बिकॉज जैसे मैंने बताया थोड़ा सा अंधेरा हो गया, यहाँ पे लाइट नहीं है इतनी में, और ये यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है। सो यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ खड़ी कर दी हमने, और कोइंसिडेंटली ये सामने वाला होम स्टे में हमारा एक जान पहचान है, एक गाड़ी का ग्रुप है क्रू 37, उसका एक मेंबर जामिनी, वो वहाँ पे रुका हुआ है। सो हमारा वाला जो होम स्टे है थोड़ा सा हाइट में है। কি খুলি দিম, এটা কাম কৰা না, এই পেকেট দুটা ওলাই লওঁ, ৰ'বা এক ছেকেণ্ড, তুমি মোক খালি পেকেटটো ধৰাই दिले। सो ये सामने बिल्कुल नदी बह रही है और काफ़ी तेज़ बहाव है नदी का, आवाज़ आप लोग को सुनाई दे रहा होगा। सो ये नदी बह रही है और थोड़ा सा हाइट में है ये, तो अभी फ्रेश हो जाते हैं और थोड़ी देर में मिलते हैं। आज का ड्राइव काफ़ी हेक्टिक था। सो मुर्गा ब्रिजर पर आमाक यार लगे ऋषि, मुर्गा ब्रिजर पर आमाक यार लगे 3 घंटामान लगिले। हाँ 3টা বজাত অঁ मुर्गा ब्रिज हो नाजाওঁ আৰু আমি টাৱাং হৈ পেলাই, टावांग हाईवे पे जाम। सो मुर्गा ब्रिज से हम लोग को यहाँ तक अराउंड 3 घंटे लग गए। तলত আৰু এটা পেকেট আছে, সেইটো লৈ লোৱা, এইকেইটা মোক দিয়া। এই তাতে আছে তলত, নাই ওলাই যাব নেকি। सो मुर्गा ब्रिज से यहाँ तक 3 घंटा लग गया दामटेंग तक। पहले तो बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड हम लोग चढ़े, बहुत सारा एसेंट था, तो मुख दी दिया এইটো। हाँ है ताकि सब चाउल ताउलবিলাক আছে। सो और फिर पूरा चढ़ने के बाद फिर एक आर्मी का स्टेशन आया जहाँ पे हम लोगों ने कॉफ़ी पिया, थोड़ा सा फ्रेश लगा। हाँ सो उसके बाद फिर दामटेंग थोड़ा सा नीचे है, तो फिर वहाँ से फिर हम लोग डिसेंड करके यहाँ पहुँच गए। तो सुबह आप लोग को नज़ारा काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी के लिए फ़िलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आशा करते हैं कि आपको सारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।